हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 13 फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य का। फ्यूचर टेंस में जो भी आने वाले समय में जो भी एक्शंस या जो भी क्रियाएं होने वाली हैं उनको हम फ्यूचर टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस होता है, वैसे ही 4 तरीके के फ्यूचर टेंस होते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, आई विल टेल यू टुमारो, मैं कल बताऊंगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, आई विल बी टेलिंग टुमारो, मैं कल बता रहा हूँगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आई विल हैव टोल्ड टुमारो, मैं कल बता दूंगा। एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई विल हैव बीन टेलिंग थ्रू आउट द डे टुमारो, मैं कल बता रहा हूँगा, कल पूरे दिन बता रहा हूँगा। Let us learn the first 3 future tense in detail. Simple future tense. Simple future tense हम कब यूज करते हैं? To express the actions or events which are likely to happen in future. उन actions, उन घटनाओं को express करने के लिए जो कि आने वाले समय में होने वाली हैं। She will meet soon. वो जल्द ही मिलेंगे, वो जल्द ही मिलेगी। She will buy a laptop next month. वो अगले महीने एक लैपटॉप खरीदेगी। He will build a bridge. वो पुल बनाएगा। To predict something, हम किसी चीज की संभावना अगर व्यक्त करते हैं। I think India will win the match. मुझे लगता है इंडिया मैच जीतेगी। I hope she will pass with the first division. मुझे उम्मीद है कि वो पहली श्रेणी में पास हो जाएगी। सिंपल फ्यूचर टेंस के अब हम सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करते हैं। आई और बी के साथ शैल या विल लगता है और वर्ब की रूट फॉर्म लगती है। जैसे आई शैल बाय अ लैपटॉप टुमारो। ही, शी, यू, इट, दे और सभी सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के साथ विल लगता है और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। दे विल होस्ट अ पार्टी टुमारो। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि आई के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है, चाहे वो प्लूरल नाउन हो या फिर सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हो। Fill in the blanks with the simple future tense form of the verbs given in brackets. Don't worry, we dash find a new idea soon. तो find का simple future tense क्या बनेगा? Don't worry, we will find a new idea soon. Meeta dash a glass of water for me. Meeta will bring a glass of water for me. They are playing very nicely. They will win the match. वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, वो मैच जीत जाएंगे। She is working hard. She will pass in the exam. वो बहुत मेहनत कर रही है, वो एग्जाम में पास हो जाएगी, वो एग्जाम में सफल हो जाएगी। He dash us next Sunday. He will visit us next Sunday. वो अगले रविवार हमसे मिलने आएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कब यूज होता है? टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर। उस क्रिया या उस एक्शन के बारे में बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो कि आने वाले समय में चल रहा होगा। सानू विल बी ईटिंग डिनर एट 8 PM. सानू 8 बजे खाना खा रही होगी। आई विल बी बाइंग अ मोबाइल नेक्स्ट संडे मॉर्निंग. अगले रविवार सुबह मैं एक मोबाइल खरीद रही होंगी। टू प्रिडिक्ट अ गैस अबाउट फ्यूचर इवेंट्स, किसी भी चीज को गैस करना, आने वाले समय में कोई भी चीज घटित हो सकती है उसको गैस करना। जैसे आई थिंक ही विल बी गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट मंथ। मुझे लगता है या मैं सोच रहा हूं कि वो अगले महीने ऑस्ट्रेलिया जाएगा। ही थिंक्स मोना विल बी इनवाइटिंग हर ऑन हर बर्थडे, वह सोच रहा है कि मोना उसे अपने जन्मदिन पर बुलाएगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं? आई, वी, उसके साथ शैल या विल लगता है और हम जो ऐड करते हैं वो ऐड होता है बी और रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, जैसे हम सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। आई शैल बी ईटिंग माई डिनर एट 8 PM. ही, शी, इट, दे और सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस के साथ विल बी root form of the verb and ing. They will be finishing their project tomorrow. सिर्फ add क्या होता है? be.
यूजली ing फॉर्म ऑफ वर्ब इज मेड बाय एडिंग ing टू द रूट फॉर्म, जैसे प्ले का प्लेइंग, रीड का रीडिंग। अगर वर्ब जिसके एंड में ई है तो हम ई को हटा देते हैं और उसके आगे ing लगा देते हैं। जैसे मेक में ई को हटा दिया और मेक का ing फॉर्म क्या बना, वर्ब का मेकिंग। ऐसे ही कम का ई को हटा दिया, दैट विल बी कमिंग। इन केस ऑफ सम वर्ब्स द लास्ट लेटर इज डबल। कुछ क्रिया शब्दों में जो लास्ट लेटर होता है उसको डबल कर देते हैं, जैसे कट का कटिंग, क्लैप का क्लैपिंग। In the case of verbs ending in ie, we change the ie to y। और वो verbs जिसमें एंड हो रहा है ie से, जिसमें शब्द के अंत में ie आ रहा है, तो उसमें ie को हटाकर सीधे y लिख देते हैं, जैसे टाई का टाइंग, लाई का लाइंग। Now fill in the blanks with the future continuous tense form of the verbs given in the brackets। फ्यूचर कंटिन्यूस फॉर्म लिखना है तो हम लिखेंगे दे विल बी स्लीपिंग एट मिडनाइट। वो आधी रात को सो रहे होंगे। ही विल बी प्लेइंग ऑल आफ्टरनून। वो पूरे दोपहर खेल रहा होगा। नेक्स्ट संडे वी विल बी विजिटिंग द जू। अगले रविवार हम चिड़ियाघर जा रहे होंगे। शी विल बी डूइंग हर होमवर्क टुमारो। वह कल अपना गृह कार्य कर रही होगी। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी यूज करते हैं टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। उस एक्शन या उस क्रिया के बारे में बात करने के लिए जो कि आने वाले समय में किसी भी वक्त पूरा हो जाएगा। माई फादर विल हैव रीच्ड बाय टुमारो। मेरे पिताजी कल तक पहुंच चुके होंगे। दे विल हैव रीच्ड देयर डेस्टिनेशन। वो अपने मंजिल पर पहुंच चुके होंगे। फॉर्मेशन इसकी कैसे होती है, आई, वी, यू, शी, ही, इट, दे, इन सब के साथ विल यूज होता है और साथ में ऐड होता है हैव प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। शी विल हैव कंपोज्ड अ पोएम। will, then have, or past participle form of the verb। Fill in the blanks with the future perfect tense form of the verbs given in the brackets। They will have arrived। They will have arrived का past participle form हो जाएगा arrived। They will have arrived in the hotel by then। Rajendra will have worked in Tata Motors for 5 years। He will have studied for 10 hours by 10 a.m। He will have written, या आप यहाँ पे wrote भी लिख सकते हैं, wrote the poem by next week या written the poem by next week। Dipali will have visited her grandparents by Sunday। He will have painted his room by Diwali। Seventh is Mr. Chaudhary will have bought a flat by next year। The birds will have flew to Chilka by winter। She will have reached her destination by tomorrow। Madhu will have finished her exams by 15th July। Next is future perfect continuous tense, to talk about actions that will continue up until a point of time in future। उन एक्शंस के बारे में बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो कि आने वाले समय में एक निश्चित समय पर खत्म हो जाएंगी। By next month we will have been living in this house for 5 years। अगले महीने हम इस घर में 5 साल से रह रहे होंगे। फॉर्मेशन इसकी कैसे होती है, आई, वी के साथ शैल या विल और परफेक्ट टेंस का हैव यूज करेंगे
और साथ में हमारे ऐड हो जाएगा बीन और कंटिन्यूअस टेंस का वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 6 years बाय नेक्स्ट मंथ। ही, शी, इट, दे और सभी सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के साथ विल हैव बीन यूज करेंगे प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। दे विल हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। Fill in the blanks with future perfect progressive form of the verb given in brackets. They will have been waiting for more than 2 years. मैं यहाँ पर लिख रही हूँ जो ब्लैंक में आना है। Rahul and Riya will have been traveling for 10 hours. राहुल और रिया 10 घंटे से सफर कर रहे होंगे। They will have been studying all day. वे पूरे दिन से पढ़ रहे होंगे। She will have been writing the letter for 4 hours. वह पिछले 4 घंटे से पत्र लिख रही होगी। We will have been living in this house for 5 years. हम पिछले 5 सालों से इस घर में रह रहे होंगे। And last is the boys will have been playing for 4 hours. लड़के पिछले 4 घंटे से खेल रहे होंगे। Let's revise the chapter. The future tense expresses actions in the future time. The simple future tense is used to express the actions or events which are likely to happen in future. Future continuous tense is used to talk about an action that will be going in the future. The future perfect tense is used to talk about an action that will be completed. Future perfect continuous tense is used to talk about actions that will be continue up until a point of time in the future. Let's start with the activity corner. Look at the pictures and write a sentence using future tense. जैसे यहाँ पे एक गर्ल है जो कि एक ड्रेस के बारे में सोच रही है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आई विल बी बाइंग अ न्यू ड्रेस ऑन माई बर्थडे। ऐसे ही आप सेकंड में लिख सकते हैं आई विल बी बाइंग अ न्यू मोबाइल नेक्स्ट वीक। यहाँ थर्ड सेंटेंस आप लिख सकते हैं आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ या ऑन दिवाली। This chapter is complete now. Thank you for watching.